हिंदी कहानी कटहल पाने की तरकीब। भोपाल भाण अपने वर्क चतुराई और समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की अपनी विशेष क्षमता के कारण महाराज कृष्णचंद्र का चहेता बन गया था। महाराज भी उसकी वक्तृता और कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उसके साथ लगता था। अब वे दरबार के बाद भी गोपाल को किसी न किसी बहाने से रोक लेते, उसके साथ इधर उधर की बातें करते और झूमते टहलते। एक दिन की बात है, महाराज ने भोपाल भाण से कहा, गोपाल, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने विशिष्टावश कहा, जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार घमघमाई वाला बना रहा। समापन जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बगीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराज बगीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग में आ गए जहाँ फलदार वृक्ष लगे थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसने कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और तेजी होती महसूस हुई। चलते चलते वह दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ों के तनों से लटके पके कटहल को देखकर भोपाल के मुंह में पानी आने लगा। इच्छा हुई कि महाराज से कटहल मांग ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने आ गया तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाज़त दी। बगीचे में घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह बस सोचने लगा कि ऐसी कोई तरकीब निकल जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दे। इसी उधेड़-बुन में राह कैसे कट गई उसे इसका भान नहीं रहा। घर पहुंचकर भोपाल ने हाथ पैर धोए, भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे याद आती रही। अंततः कुछ निश्चय कर वह सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ तब आईने में सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूंछों पर तेल लगाता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूंछों पर, होठों पर लगा लिया। वह गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ तब उसकी मूंछों से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों ने हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेल के पास से आए हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेघाबाल, वाक्पटुता और बुद्धि चतुरता की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्राय सराहना की जाती थी, जिससे सभी दरबारी भोपाल से जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी पूंछों के कारण उसका उपहास किया तो दरबारी उसकी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। भोपाल स्थिति का कल्पना करने के आया था, इसलिए दरबारी की हंसी उधेड़ती नहीं हुआ और न महाराज के सवाल में ही उसे परेशानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास से क्यों जाऊंगा? तो फिर तुम्हारी मूंछों में तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो सकरता के लिए लगा दिखाऊं। गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सकरता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लाला बहुत गाढ़ा होता है। चमड़ी पर जाए तो छूटना मुश्किल, मूंछों में लग जाए तो मूंछ मुड़ाने उपाय नहीं होता। लासा का छुटा के पाने का। और महाराज, अपनी मूंछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैंने मूंछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगाकर आया हूँ। महाराज ने उसके उत्तरों को चकरा दिया और आज दरबार में वह उस तुम्हें कटहल लासे के जवाब में जरूरत क्या है? मुझे से पूछा। भोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुराता रहा, फिर बोला, महाराज, कल बगीचे में कटहल के पेड़ों पे पककर देखकर सैकड़ों कटहल लटके रहे देखे। मुझे लगा निश्चित रूप से कटहल खाना पड़ेगा, इसलिए महाराज भी फिर हसीना आ गई। लेकिन इस बार कोई दरबारी हंसा नहीं। सबने समझ लिया कि भोपाल ने के लिए कटहल की जुगत भीड़ ली है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि 5-7 तैयार कटहल तोड़कर भोपाल के घर भिजवा दिए जाए। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछों को तेल पोंछने लग गया।